लोगों का वास होता है, उस घर से गरीबी कभी नहीं मिटती। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि घर केवल ईंट और पत्थर से बनी दीवारें नहीं होता, बल्कि घर वहां रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनके विचारों और उनके कर्मों से बनता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कई बार इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन फिर भी उसके घर से दरिद्रता जाने का नाम नहीं लेती। पैसा आता तो है, लेकिन वो पानी की तरह बह जाता है। बीमारी, क्लेश या अनचाहे खर्चों में सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और इंसान सोचता ही रह जाता है कि आखिर उससे गलती कहां हो रही है। क्या उसकी किस्मत खराब है या फिर उसके घर का वास्तु दोष है? लेकिन शास्त्रों और हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार कई बार दोष दीवारों में नहीं, बल्कि घर के भीतर रहने वाले लोगों के स्वभाव और उनके आचरण में होता है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हर उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जो सुख और समृद्धि की चाह रखता है। ये कहानी और ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या अनजाने में हम भी अपने घर में उन शक्तियों को पनाह तो नहीं दे रहे जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। भारतीय संस्कृति में घर को मंदिर माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में शांति होती है, प्रेम होता है और बड़ों का आदर होता है, वहां देवता भी निवास करने को तरसते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे आचरण और कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका किसी घर में होना ही उस घर के दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब किसी घर में नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हावी हो जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। वहां के लोग कभी खुश नहीं दिखते। वहां पैसा तो बहुत होता है, लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल होना और उससे सुख मिलना है। गरीबी सिर्फ धन की कमी का नाम नहीं है। विचारों की गरीबी, संस्कारों की कमी और आपसी प्रेम का अभाव, ये सब मिलकर असली दरिद्रता को जन्म देते हैं। आज की हमारी ये कहानी इसी रहस्य को उजागर करती है कि आखिर वे कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनका किसी भी घर में होना उस घर की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए एक अभिशाप बन जाता है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर हमारे घर में या हमारे स्वभाव में ऐसे लक्षण पनप रहे हैं तो हम समय रहते उन्हें सुधार सकें। इस गहरे और गंभीर सत्य को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही पुरानी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमें ले चलती है भारत के एक पुराने और समृद्ध गांव की ओर, जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका काम भी था। वहां के खेत हरे भरे थे, नदियां कल कल करती बहती थी और गांव के लोग बड़े ही सीधे सादे और मेहनती थे। लेकिन इसी सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी जो किसी समय में गांव की सबसे आलीशान इमारत हुआ करती थी। ये हवेली थी सेठ दीनानाथ के पूर्वजों की। एक समय था जब इस हवेली के आगे हाथी झूमते थे और अनाज के भंडार कभी खाली नहीं होते थे। दूर दूर तक सेठ दीनानाथ के खानदान की इज्जत थी। लेकिन वक्त का पहिया घुमा और आज उसी हवेली की हालत ये थी कि उसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर दीमक लग चुकी थी और आंगन में तुलसी का पौधा भी सूखने की कगार पर था।